हाथ में है। मैं ये चाहता हूं, मेरा ये सुझाव है, अब 3:30 बजने को आप सभी लोग आवाज और इनके संघर्ष को सलाम करता है, जो आप सभी आज इस बात को सच्चाई जड़वाने और मनवाने आए हो। अब बात यह है, कमेटी बने तो सारी जिम्मेवारी सतगामा की। हम तो बाहर के आगे भारत के किसी हिस्से से हो, हरियाणा के किसी हिस्से से हो, खाप नेता हो, किसान नेता हो, हम बैठ सकते हैं, धरना दे सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं। कमेटी बना के एसपी से मिलो, डीसी से मिलो, चीफ मिनिस्टर से मिलो, मोदी से मिलो। अरे भाई सही निचोड़ और सही बात वही सतगामे की है, इस भाईचारे की। ये बाहर इस सतगामे के ऊपर है। यहाँ के पंचायती कान खोल के सुन लो। आज जो ये बाहर से सरदारी आई है, ये 36 जात जो इकट्ठी हुई है, वो जो दलित परिवार है, वो जो FIR करता परिवार है, उसके कमेटी जाए, वो माने ना माने, कमेटी डिसीजन दे, वो पंचायत में क्यों नहीं आए, क्या षड्यंत्र है। अभी किसी को क्लीन चिट देना पंचायती फैसला नहीं है, लेकिन 90% पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि रवि भाई आजाद है, आजाद से आजाद रहेगा और आजाद था। और ज्यादा समय अब मैं लूंगा नहीं। जयदीप चहल की तरफ से सभी को नमस्कार। और सुनो, अगले वक्ताओं से निवेदन है, उन बातों ना सरकार बदलने का ये समय है, ना आप ऐसी पर्सनल टारगेट करो। 36 जात के भाईचारे को बढ़ाए रखने के लिए आज ये लड़ाई न्याय की है। न्याय करवाओ, न्याय दिलवाओ और न्याय दिलवा के घर जाना है। ये जयदीप चहल का आपसे निवेदन, प्रार्थना। अगर स्वीकार है तो हाथ खड़े कर दो भाई। नमस्कार। और सारे पिछले आगे आ जाओ भाई, अनुशासन बनाए रखो। धन्यवाद भाई साहब का। मैं निवेदन करूंगा महावीर जल कथल प्रधान BKU आए और अपने विचार रखें। और इसके बाद रामवीर महिला लोक कलाकार हरियाणवी संस्कृति तैयार रहें। आज की सभा के अध्यक्ष प्रधान जी, भाई रवि आजाद पर झूठे आरोप लगे हैं। जो JP दलाल है, उसका घोटाला उजागर किया था इसने, जो 300 करोड़ रुपये का बीमा खा गया था, आज उसका बदला ले रहा है। फिर भी हम कहना चाहते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते, सच आगे रहता है। अगर भिवानी का पुलिस प्रशासन भाई रवि आजाद को झूठा फंसाएगा तो हरियाणा के सभी संगठन, सभी खापे भाई रवि आजाद के साथ हैं। और JP दलाल ये ना समझे भाई किसान संगठन वैसे बैठे यहाँ। 13 महीने का आंदोलन देखे हुआ आपने दिल्ली ने, मोदी ने माफी मांगी थी, आए थे। सच और झूठ का फैसला होना चाहिए। जो कमेटी गई है, जो फैसला लेकर आवेगी, वो सर माथे है। जय जवान जय किसान। हाँ जी, विजय पचवान जी आए और अपने विचार रखें। अच्छा जी, इसके बाद में एक महत्वपूर्ण सूचना है। 1 मिनट रुकियो जी। अभी जो ये हमारी निर्णायक मंडल कमेटी का गठन हुआ था, इसके अंदर गांव वाइज मैं उन भाइयों के नाम बोलूंगा जो इस कमेटी के सदस्य हैं और वो इस पंडाल में विराजमान हैं, तो वो जल्दी से जल्दी उठ के यहाँ से उस कमेटी में चले जाएं। गांव सिद्धनवा से सुभाष पुरु सरपंच, दयाचंद पुरु सरपंच और राम कुमार चमार गांव सिद्धनवा से। नंबर 2 गांव हरियावास से प्रताप सरपंच, जय सिंह सनोप श्री गंगाराम और आकाश इंदौला गांव हरियावास से। गांव गोपालवास से महावीर बाजिया, कृष्ण नंबरदार और सुबे तबार। चौथा गांव मंडोली कलां से प्रदीप सनोप, क्या लिखा, मुकेश सनोप जयवीर दूसरा और राजेंद्र पूरव, क्या लिखा है आगे, प्रदीप सनोप क्या है, प्रदीप सनोप कैप्टन जगनाराम नेताजी और मुकेश सनोप जयवीर और राजेंद्र पूरव ओम प्रकाश। और गांव कासनी कला की ये भाई सुन लें, बजरंग सनोप हरपाल झगड़िया और मुकेश नंबरदार और राजपाल सनोप अर्धवारी ये चमार। और ये भाई गोकुलपुरा से हैं, महावीर चहल
बलबीर भगत और पवन सरोप मनराम समार, और गांव कासनी खुद के ये भाई जगपाल बालोटिया और धनपत पूर्व सरपंच। ये भाई यहाँ इस पंडाल में हाजिर हैं। तो भाई जो नाम बोल रहे हैं पंडाल में कोई भाई जो नाम यहाँ बोले हैं ये सभ्य परिषद गांव कमेटी के कन्नी के इसके अध्यक्ष मंडल के, इस निर्णायक मंडल के ये मेंबर हैं। और ये भाई यहाँ बैठे हैं, वो तुरंत यहाँ से उठ के और वहाँ पीछे नाइयों के जो घर में वहाँ बैठे हैं भाई, वहाँ पहुंच जाएं। अब मैं निवेदन करूंगा विजय पचगामा सेवाएं में अपने विचार रखें। विजय पचगामा, प्रधान इंडियन नेशनल लोकदल। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आज की हमारी पंचायत के कर रहे अध्यक्ष जी और लोहारू की कोने कोने से गांव से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों और हरियाणा प्रदेश के सभी संगठनों से आए हुए प्रधान, मातृशक्ति, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार व छायाकार साथियों। भाई साथियों, एक बात तो यह क्लियर कर दो, कई घंटों से पंचायत चल रही है, तुमने सारी बात सुनी, सब ने अपने अपने तर्क दिए। और इस रवि आजाद के चेहरे पर या कोई बात या लाके से यो दोषी हो कैसे, यो दोषी से कि निर्दोष है, पहले तो भाईचारा इस बात ने बताओ यो निर्दोष है कि ना से। तो भाई फिर क्योंकि सबसे पहले भाईचारा सिद्ध करे निर्दोष है, मौजूदा सरकार का तो बहुत बड़ा दोषी है यो। सतपाल मलिक बहुत बड़ा दोषी था क्योंकि वो किसान की बात करता था। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बहुत बड़ा दोषी सरकार का था, किसान की बात करता था। और रवि आजाद हमारा बहुत बड़ा दोषी सरकार का है कि ये हमारे भारतवर्ष में किसान की बात करता है। तो सरकार की तरफ से तो ये दोषी रहेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज हमारी जो कमेटी गठित की जाएगी, मौजूदा जो हमारे डीजीपी ओम प्रकाश, जिसका हमने भी मीडिया के माध्यम से एक मांग की है कि उसका कार्यकाल बढ़ाया जाए क्योंकि वो निष्पक्ष कार्य करता है वो। तो इसलिए वो कमेटी और यहाँ के मौजूद एसपी से भी मैं वाकिफ हूँ। मौजूद एसपी भी इस तरह के कोई भी राजनीतिक दबाव मानने में सक्षम नहीं है, वो नहीं मानता। तो पहले कमेटी इन प्रशासन से भी मिले। और भाई जो हमारी जो लड़की बताते हैं वो भी भारी है, उससे परिवार से भी कई बार मेरे वर्ग ये जिसने भी गलती कराई से कई बार गलती हो जाए, लेकिन उनसे भी मुलाकात करें। लेकिन आज एक मीडिया के माध्यम से एक बात इस सरकार को चेताना चाहते हैं हम। हमारा एक साथी कहता था ना, बोले भाई डर लागने लाग्यो, भाई बिल्कुल डर को लाके ये मीडिया के माध्यम से कहते हैं। हम जिस इलाके में पैदा हुए हैं, ये लोहारू और बारडा, मां से मनसारा, मेहताब और सोनार जैसे ताकि पैदा हुए थे। जिस लोहारू की जनता ने यहाँ से अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, लोहारू के नवाब को भगाने का काम किया था। और भाई हमारे सोमवीर सांगवान प्रधान एक बात कहता, यो अड़ंगा ले सर उरा लोहारू क्यों हो रहा है। भाई इस बीमारी में पकड़ो और इस बीमारी का इलाज करो। अरे पीछे से तो फर्टिया जो विधायक थे उसका भी यह धारारियो केस, ने तो एक कॉपी प्रिंट करवा रखी है आगे ये कि ये धारारियो सौदा कोई समाज में या कोई सरकार के खिलाफ बात करे से उसके ऊपर FIR दर्ज करा दो। लेकिन आज एक बात बताना चाहते हैं, चाहे भाई वो चाहे कोई प्रतिनिधि हो, चाहे कोई सरकार हो, नायब सैनी सरकार को भी चेताना चाहते हैं। ये वो किसान, ये वो इलाका है जिन्होंने दिल्ली में 13 महीने तक दिल्ली के बाहर बैठे रह करके 700 किसान शहीद हो गए थे, लेकिन अपनी बात मनवाने का काम किया था। और आज उसी किसान में जो हमारे आंदोलनकारी एक रवि आजाद था, आज उसका नाम ये भाई एक एक ने चिन्हित कर करके ले हुए हैं पीछे सी। अरे मैं कुछ शुरू में कोई बीमारी थी ना, डॉक्टर के तरह से बुखार हो तो पहले तो एक बगा मारा देसी वैद्य बोले आप पैरास्टामोल ले ले बुखार उतर जाएगा, और बाढ़ या किधर डिगावल लोहारू चले जा, उड़ा एंटीबायोटिक लगवा ले। मैंने कुछ पैरास्टामोल दी, तब ने 2-3 केस हो लिए। अरे एंटीबायोटिक ला दो कहते ताकि, और एंटीबायोटिक लाग जाएगा तो कोई बीमारी को नहीं हो गया, क्या मेरी गारंटी से। एक बात और कहे हैं, जात नॉन जाट पात की। अरे जितने चेहरे ये बैठे हैं
मनीषा वाले मामले में भी मैं यहाँ आया था, वो के वो चेहरे बैठे हैं। अरे मनीषा कौन सी कास्ट की थी, कौन सी जाति की थी, हमने कभी नहीं पूछा। हमारी बेटी थी, हम कभी नहीं पूछा, आज हम भी नहीं पूछे। हम रवि आजाद के साथ नहीं हैं, हम तो बिल्कुल सच्चाई के साथ हैं। इसलिए ये प्रशासन और ये सीआईडी वाले ये इस बात को सरकार तक पहुंचा देना। अब ये चिंगारी उठ चुकी है, ये आग लगेगी और फिर मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल बहुत बड़ा तूफान बनेगा। इससे पहले आप जो भी कोई बात हुई है, इस बात को हम चाहते हैं इसकी चाहे सीबीआई की जांच हो, कितनी बड़ी जांच हो। अरे जिस आदमी ने कोई जुल्म कर रखा हो उसके चेहरे से पता लग जाता है। अगर कोई बच्चा घर में शरारत करके आता है, माँ बाप बता देते हैं हमारा छोरा कसूर करके आया है। आज ये परिवार बैठा है लुहारू का और यहाँ सारे किसानों का, हमारे को इसके चेहरे से पता चल जाता। अगर इसने कोई गलत काम होता तो हम सबसे पहले इसको हम प्रशासन के हवाले करते। हमारे अंदर ऐसे कीटाणु हैं, लेके चले जाओ। लेकिन मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं, हमारे को छेड़ने की चेष्टा मत करना। ये वो इलाका है, अगर एक बार छिड़ गया, एक बार पीछे बंसीलाल ने भी कही थी मंडी में, सरकार चली गई थी। और ये बता दू हूं मैं, और भाई खसमानू तो तुम खुद ये कर लो हो। अरे काम के समान देखो खाकड़े जा, वो भी जेड़ी लाठी मारे थे पंडो छोटे से, और तुम तो उरा बेरो ने कित हिला लो सो यार। उन मैं बाहर डालो भी मैं हूं, मैं तो बाहर डालन भी क्या करूं। अरे खसम्यो यूं बेइज्जती कराओ सो, खाकड़ दो टोल जा, वो पंडो कौन छोटे। आज वो ही परिणाम से, अगर यहाँ का कोई आदमी होता, घर परिवार की गांव की लिहाज होती, वो गलत काम नहीं करता। अब इस भाईचारा गलत काम करके कोई जाके भिवानी दादरी या चंडीगढ़ बैठ जा, भाईचारा की शर्म को नहीं भाई। तो मेरा कहने का मतलब यो है, इब का यो पंचायत और इस तरह की घटना, इस तरह के केस जो आखिरी होना चाहिए भाई, यो फैसला लेके जाओ। लोगे ना फैसला तो भाई ईद के बाद इस भिवानी जिले में तो खासकर भाई प्रशासन नहीं पूछूं, कोई झूठी दरखास्त लेंदी आनी भी इनका हाथ कापूंगा भाई, या दरखास्त झूठी से मैं दर्ज कोर्ट करूं। ऐसा फैसला लेकर के ऐसी कार्रवाई करो। और भाई मुझे टाइम दिया, और भाई कोई गलती से कोई शब्द निकल गया हो तो भाई सारा मेरे माइक सो सब तो मैं माफी मांगू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सबने राम राम। धन्यवाद प्रधान जी का। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूजनीय बहुत ही वयवर्ध श्री ताराचंद जी सांगवान पूर्व सरपंच चरखी आए और अपने विचार रखें। और इसके बाद जियालाल BKU नैन स्टेट प्रेसिडेंट वो हाजिर रहे भाई। श्री ताराचंद जी सांगवान। आज इस किसान सभा के अध्यक्ष इजाजत चाहूंगा कि 2 शब्द में भी कह दूं। सर्वप्रथम मैं आपसे ये एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपनी समाज में एक परंपरा है, जो वक्ता बोलते हैं तो वो इस बात को कहते हैं कि मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों। भाइयों माफी चाहूंगा क्योंकि मैं 96 पार कर रहा हूँ, तो बुजुर्ग कहने की को नहीं। मैं तो इतना ही कह पाऊंगा, किसान योद्धाओं, इस पावन धरा पर पधारने पर मैं अपनी ओर से, अपने सांगवान सर्व खाप की ओर से यहाँ पूछने पर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पत्रकार भाइयों से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हम जो बात कहते हैं, अक्सर सरकार यूँ कह देती है कि भाई जो सा भड़काऊ भाषण से या उकसाऊ है। हमारी आपकी भाषा में ये दर्द भरी कहानी सुना दो। और सरकार को ये चेतावनी है कि जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, ये जनता चैन से नहीं बोलेगी। और मैं आपको एक ही बात बताते दूं कि इस इलाके के अंदर चौधरी बंसीलाल से आकर कह लो, तगड़ा कह लो, आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। से मैं सैनी साहब से प्रार्थना करता चाहूंगा
कि इन किसानों की बात सुन के जितना संभव हो पाए फैसला कर दे, अन्यथा तो आप सभी को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। हमने जो बंसीलाल के टाइम में तिहाड़ जेल देखी थी, उसका अनुभव मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा कि आज तक कोई भी आंदोलन विफल नहीं हुआ है। ये सामने जो जनता बैठी है ये न्याय दिलाएगी। और रवि आजाद को तो दुनिया जाने से ऐसा गलत काम तो गए से गए बीते आदमी भी नहीं कर सकता। हम उस बेटी की भी जो सम्मान और सम्मान रखेंगे। मैं कमेटी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो कम से कम पीड़ित परिवार से मिलके इस सच्चाई को सामने लाए और जिन अधिकारियों ने ये गलत काम किया उनको कड़े से कड़ी सजा दी जाए। भाइयों, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। एक जरूरी सूचना सभी भाइयों को सूचित किया जाता है कि आपने जो कमेटी, जो निर्णायक मंडल गठन किया था, उसका निर्णय, उसका फैसला चंद ही मिनटों के में आपके सामने होगा। जो भाई दाएं बाएं खड़े हैं या बाहर खड़े हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि इस पंडाल में आकर के अपना जो निर्णायक मंडल था कमेटी का, उसका फैसला आने वाला है, उसको भाई सुने आराम से बैठ के। अब मैं निवेदन करूंगा जियालाल PKU नैनगुट से ये और स्टेट प्रेसिडेंट है। लो जी। द्रव्यमान के योग आज की इस महापंचायत के सभापति जी और सभी पंचायती बुजुर्ग नौजवान साथी, एक बात है जी, अजमेर के अंदर एक बहुत बड़ा कड़ाया है चावलों का। थोड़ा कई क्विंटल चावल पड़ते हैं एक टाइम में, और उसमें तो एक चावल निकाल कर देखा जाता है कि भाई ये पक गया, कच्चा है। यहाँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि यह साफ क्लियर हो चुका है। चोर का मन में डर है और वो चोर डरता हुआ इस पंचायत से, उसने इस पंचायत को उखाड़ने के लिए या यहां और केस तैयार करने के लिए इसे ढंग के यहां आपकी पंचायत के अंदर सरेआम किया गया जो अच्छी हरकत थी, एक औरत के दम का ऊपर दूसरों को बदनाम करने की जो साजिश है इन राजनेताओं की और इनके करप्ट और भ्रष्ट आदमियों की, जो चोर हैं वो चोर डरते हुए आज इस पंचायत से एक जनानी के बलबुते के ऊपर इस पंचायत को उखाड़ने के लिए यहाँ पहुंचाए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि ये चोर हैं और भाई आजाद निष्पक्ष है। वो इसके अंदर किसी प्रकार की खामी नहीं है, निर्दोष है, साफ हो चुका है। पंचायत ने पहले साफ कर दिया तो बार बार कहने की जरूरत नहीं। रही बात उनकी भाई जो बहन बेटी हैं, हम नहीं कहते भाई उन्होंने पैसे खाए या ना खाए हैं, ये भी हम नहीं कहते। पंचायत के अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर अगर वो सच्चे हैं, वो जो चल आज नहीं आए, लेकिन इस पंचायत के जो कमेटी बनेगी उस कमेटी का जिस तरह से रवि आजाद ने कह दिया कि मैं पुलिस का पूरा तय दिल से सहयोग करूंगा इन्वेस्टिगेशन के अंदर, लेकिन उनका भी फर्ज बनता है तो यहाँ की जो कमेटी बनेगी, यहाँ की जो पंचायत बनेगी, यहाँ के जो न्यायप्रिय सदस्य होंगे, उनका सहयोग करना उनका नैतिक फर्ज बनता है। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये तो अपन अखबरान की जरूरत नहीं। और एक चीज और कहते हैं कि भाई रवि आजाद हमारा नहीं, हम इसके नहीं। मेरी बात सुनो भाई, हमारा परिवार किसानों का है
और किसान यूनियन के अंदर अपनी खून और पूरी जुबानी और पूरा जीवन लगा रखा है। अगर किसी भी किसान यूनियन के कार्यकर्ता के ऊपर किसान कार्यकर्ता को कोई गलत काम करता है, संगठन अपना, हालांकि मेरे से संगठन अलग है, वो सारे संगठन बदनाम होते हैं, वो संगठन बदनाम होते हैं। इसलिए ये हमारा है, ये इस देश के किसानों के संगठनों के ऊपर उंगली उठाई है इस जालिम और हत्यारे आदमी ने, इस चोर ने। इसलिए ये बात सहन नहीं होगी। ये टकरालियों में जिस दिन जीत रहा, लेकिन एक चीज की बात है, पंचायत है, पंचायत अपनी तरीके से चलाकर और सहयोग करके, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वो बहन बेटी को भी आकर इस पंचायत का सहयोग करें, ताकि आगे ऐसी कोई घटना न घटे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी का। भाई सभी वक्ताओं से निवेदन, देखो टाइम काफी बीत चुके हैं और वक्ता जाते हैं सिर्फ 1 मिनट। साथियों, इतना समय नहीं है। अब मैं निवेदन करूंगा, काफी देर से विनोद भादरा जी आए और अपने विचार रखें, उसके बाद भरत सिंह झाझड़िया और उसके बाद पत्रकार सुमित शोराणी। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और पत्रकार साथियों, हम भादरा से जो पूरी टीम के साथ आए, मेरे साथ महावीर, सुरेंद्र, सुनील, संजय, हम रवि के नए तो परिवार में सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोवर है और हम 3 दिन से ये खेल देख रहे थे सोशल मीडिया पे, तो हमें लगा भाई बिल्कुल निर्दोष है, तो हमारे जमीर जागा और हमें लगा कि हमें पंचायत में जाना चाहिए और भाई का साथ देना चाहिए। ये भाई रवि की आवाज नहीं दबाई जा रही है, ये किसान और मजदूर की आवाज दबाई जा रही है। ये हमारे विधायक जी बलवान पुनिया भादरा से जो है, वो बार बार कहते हैं कि बीजेपी की ये रणनीति है, अगर कबूतर परेशान करे तो एक मार के टंगा दो, कोई नहीं आएगा, कागला परेशान करे तो एक मार के उल्टा टंगा दो, कोई नहीं आएगा। ये बीजेपी की ये रणनीति है और हम भाई के साथ हैं। हमें पूरा विश्वास है, अगर भाई दोषी निकला तो हम भी हमारा गांव भी छोड़ देंगे, हमें इतना विश्वास है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हाँ जी, भरत सिंह झाझड़िया जी और उसके बाद पत्रकार सुमित शोराणी। तैयार रहे भाई। 1 मिनट प्रधान जी, समय का बहुत अभाव है, आप फिर कहोगे हमें शर्मिंदा न करें। विभिन्न संगठनों से आए हुए सभी क्रांतिकारी योद्धा और सभी सरदारी किसान के अंदर 750 करोड़ का आंदोलन चला था। रवि भाई हमारे साथ 6 महीने तक रहा था। वहां लगभग 15,000 लोग रोज इकट्ठे होते थे। हमारे साथ सिरसा की भी टीम आई हुई है पूरी, जो हम 4 किसान साथी 16 दिन तक पानी की टंकी पे रहे थे। उस आंदोलन को भी रवि आजाद ने हैंडल किया था और इस जेपी दलाल के मुंह से 750 करोड़ निकालने का काम किया था। सिरसा में इसने आके कहा था कोई बीमा नहीं बनाए, और वो 6 महीने आंदोलन लड़ने के बाद किसानों को बीमा मिला। रवि आजाद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं किसान साथी। टेंशन लगाना मतलब आज की जो ये हमारी कर लो उसके ऊपर आघात है, और जो हमारे लड़ाके क्रांतिकारी हैं उन सबको दबाने का प्रयास है। ये समझते हैं अपने गंदी और इन्होंने इनके ऊपर बता देना चाहता हूँ जेपी दलाल, चाय पानी भी तेरा बंद हो जाएगा भाई, ये सुन ले तू, ठीक है। ये जो किन्होंने हरकत कर रहा है ना, अरे भाई हराने वाला रवि आजाद था क्या? अकेला रवि आजाद था तो ये सरकार बना देता किसानों की। अरे और सरकार बनी बीजेपी के में, मैं ये कहना चाहता हूँ तेरी चाय पानी बंद कर देंगे। और ये देख लेना साथियों, निष्पक्ष जांच हो जाओ चाहे कुछ भी हो जाओ, परंतु हमारी पंचायत ने जांच कर दी कि ये भाई निष्पक्ष है, आजाद है और आजाद रहेगा। और मैं प्रशासन से कह देना चाहता हूँ, भाई पे भी बहुत मुकदमे हैं। हमने 6 महीने आंदोलन किया था, टंकी पे चढ़ के किया था, हमारे साथियों पे भी बहुत मुकदमे दर्ज किए थे। क्यों भाई, किस बात के मुकदमे थे? बीमा मना था, वो लेने की लड़ाई थी। तेरे में दम था तो तू सिरसा के अंदर आया था मई में और तूने कहा था कोई बीमा नहीं, और तेरे मुंह से निकालने का काम किया। आज बात कर रहे हैं दोनों पक्षों की। दोनों पक्ष कौन से भाई? पंचायत किसने बुलाई है? पंचायत बुलाई रवि आजाद ने। अगर दोषियों तक क्यों पंचायत बुलाता भाई? दूर दराज कहीं जाके बैठ जाता, ठीक है प्रशासन अपना काम करेगा। अरे 8 मिनट में किसी की FIR दर्ज हुई है क्या? कोई हाथ उठा के बता दे, कोई 8 मिनट में किसी की FIR दर्ज हुई तो
8:10 भाई को बुलाते हो और 8:17 में उसमें मैसेज आता है भाई तेरे नाम से यार ये FIR दर्ज होगी, और वो इस भाई के पास आके बताता है भैया मैंने कोई FIR दर्ज नहीं की, और उसके अगले दिन पोस्ट को SC एक्ट देख रहे हो ना किन्होंने हरकत है, ये बता देता हूँ सबको, और इस पंचायत को बता देता हूँ, जो ये कमेटी बनी उसको बता देता हूँ भाइयों, कमेटी तो बना रहे हो, जनता की आवाज सुन लेना। हो सकता है आप भी अलग अलग संगठनों से हो, कोई रंजिश निकाल लो, भाई को इल्जाम जो लगा झूठा है, और लास्ट तक लड़ाई में भाई के साथ रहेंगे भाई, ये बात सीधी है, हमारी सभी लड़ाइयों के अंदर भाई रहे। अरे भाई उसकी उधर बात करें दूसरे पक्ष की, कोई आया भाई क्या? बात करें हम इस किसान के साथ, हमारे सारे यहाँ आ जाओ, ये आकाश पे आ जाओ भाई, प्रशासन आ जाओ, कोई आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, बात कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी की। अरे इसका कौन जिम्मेदार है? अगर कल इसको कुछ होता है तो आप बताओ सारे के सारे, इतना बड़ा कानून इसमें लगाया गया है, कौन जिम्मेदार है? कौन इसकी सुरक्षा की कौन गारंटी लेता है भाई? सबसे पहले मैं कमेटी को यह कहूंगा, इसकी सुरक्षा की गारंटी ले भाई यहाँ पे। अगर इससे कोई भाई का कुछ भी होता है और पुलिस प्रशासन को बता देना चाहते हैं, मजाक मत समझ लेना इस पंचायत को, यहाँ पे फॉर्मेलिटी करने और रील बनाने के लिए नहीं आए। भाई के ऊपर देखने से पहले पता नहीं कितनी लाशों पर से आपको गुजरना पड़ेगा, यहाँ को प्रशासन को एक चेतावनी है। और बस मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा भाई, क्या ज्यादा समय नहीं ले, बस बात यही कहूंगा, कमेटी भी ध्यान रखे भाई, कोई रंजिश कोई फैसला ना ले, जनता की आवाज सुने, सारे रवि के लिए आए, सीधी बात है। कोई दूसरा पक्ष होगा तो दूसरे पक्ष के साथ तो सारा प्रशासन खड़े है, दूसरे पक्ष के साथ सारा प्रशासन खड़े है, हम तो किसान के साथ खड़े हैं, जो लगातार किसानों की आवाज उठता है। और ये बीजेपी चाहती है ऐसे क्रांतिकारी साथियों को दबाया जाए, जेल में डाला जाए, भाई इनके साथ में बोलने वाला ना मिले। जय जवान जय किसान। भाई जितने भी भाई दूर बैठे हैं, खड़े हैं, सारे पंचायत का पंडाल में आ जाओ। कोई भी भाई, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, फैसला का टाइम है, कोई इतनी दूर तक कोई भाई आ रहा है, कोई गलत बात सुन के चला जाए या कोई गलत बात फैला हुआ गलत बात है, सारी जो बात आपके बीच में, जो भी 2 कमेटी आपने बढ़ाई थी, सतगामा की एक अलग कमेटी थी, जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग आए थे, किसान संगठनों के जो बुद्धिजीवी लोग आए थे, उनकी एक अलग कमेटी है, और दोनों कमेटियों ने मिलकर जो भी फैसला सुनाया जाएगा, दोनों कमेटियों का सामूहिक फैसला है। बैठ जाओ भाई, भाई सारे भाई, मैं अभी पहले तो सहमति चाहूंगा भाई, सारे भाई इन कमेटियां का विश्वास है कि एक बार दाम उठाओ, फिर आगे तो पाँच भी कंधा सुने तो सुन लो कमेटी वाले हो, विश्वास है कि तो आदरणीय सांगवान खाप के प्रधान जो है, सांगवान खाप के प्रधान जी हैं पूर्व MLA सोमवीर सांगवान जी, आपने सुनना, फिर कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको, तुम्हारी भी मजबूरी है, सुननी है आपने तो फैसला सुनना। सुन भाई गलत के आवाज आई है, सुनो भाई, गलत के आवाज आई है। आज हमारे बीच में सांगवान खाप के प्रधान के रूप में बिल्कुल कोई बात नहीं यार, कोई भी भाई दूसरी तीसरी आवाज बात खावा वो बात ठीक नहीं है। सांगवान खाप के प्रधान है, पूर्व MLA, हमारे लिए सम्मानित है, और आज की जो कमेटी बनी है, आगे की एक और बात बता दूं, तड़के कोई बात चल रहा है, जो बाहर के प्रतिनिधि आपने चुने थे, उस कमेटी के अध्यक्ष भी सोमवीर सांगवान को सर्वसम्मति से चुना गया है, जिसमें गुरुनाम जी भी थे, नैन साहब भी थे, हम सारे के सारे।
तो अब मैं निवेदन करूंगा कि सोमवीर सांगवान जी अपना फैसला सुनाए, जो कि दोनों कमेटियों फैसला, जो प्रधान जी थे आज के अध्यक्ष जी, वो उनसे भी निवेदन करूंगा मेरे पास मारा आ जाओ प्रधान जी। आज बैठिए यार, बीच में ना खड़े हो यार। बहुत ही आदरणीय सभी खापों के प्रधान जी, सम्मानित मेरे पिता, टोला बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, आप लोग पिछले 5-6 घंटे से लगातार पंचायत के अंदर बैठे हुए हैं। आपने टाइम दिया है, जो आप लोगों ने कमेटी बनाई, उस कमेटी जो मुकाम पर पहुंची, जो फैसला और कमेटी ने, दोनों कमेटी ने मिलकर जो फैसला लिया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। आज की पंचायत ने सभी तथ्यों को जांचने के बाद रवि आजाद को निर्दोष पाया गया। पंचायत के अंदर ताली नहीं बजाते हुए, वो इस मामले में शामिल नहीं था। दोनों कमेटियां एसपी से और दोनों पक्षों से मिलेंगी और सबका पक्ष सुनकर साझा निर्णय लेंगे। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, पर निर्दोष किसी भी बच्चे पर हाथ डालने की कोशिश न होगी। ये फैसला आपने पंचायत ने लिया। जिस महिला ने हमारी पंचायतों की जो गरिमा को ठेस पहुंचाई, जिस प्रकार का प्रदर्शन, किसी के इशारे ऊपर इस व्यवस्था को बिगाड़ने की जो हमारी परंपरा है खापों की, उस पंचायत को बिगाड़ने का जो काम किया, महिला के खिलाफ आज के अध्यक्ष मंडल की तरफ से पंचायत की गरिमा भंग करने के लिए एफआईआर हो। पूर्व पार्षद सुरेंद्र सिंह किल का गलत आरोप लगाने वालों पर गांव सख्त कार्रवाई करे। उसने गलत काम करे भाई, मैं आ रहा था, मेरी कोई गलती होती सारा बैठो बैठो। ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार की उससे ये घटना घटी, पंचायत के अंदर यहां हिम्मत हुई, जब वो यहां ऐसा संभव हो सकता है तो पीछे से तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरी भाइयों से प्रार्थना है, आज से ये भी ध्यान रखना, आने वाले टाइम में भी किसी षड्यंत्र का, जिस प्रकार और से भाई पहले भी शिकार हुए हैं, भाई रवि शिकार हुआ है, इस प्रकार का कोई दूसरा भाई भी शिकार ना हो, ये जरूरी है। जिसकी भावना यहां तक गिर सकती है, धरती के ऊपर इससे गिरा हुआ कोई काम हो नहीं सकता। किसी बहन बेटी की इज्जत को दांव पर लगा के समाज को किसी नीचा दिखाने के लिए, फटे लाइन लगाने के लिए, उसका नुकसान करने के लिए, राजनीतिक कैरियर को बर्बाद करने की, इससे घटिया कोई काम हो नहीं सकता। आप लोग इतनी संख्या में पहुंचे, ये निर्णय भाइयों ने लिया है और लास्ट राय तक पूरा समाज भाई रवि के साथ और किसी के साथ आंदोलन न हो, लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, ये आज का फैसला लिया है। आप लोग इतनी संख्या में पहुंचे, आप लोगों ने, अध्यक्ष जी से मेरी प्रार्थना है कि वो अपने संबोधन में। भाई आज तो एसपी चंडीगढ़ जा रहे हैं, बात करी थी, कल समय मिल जा, और जो 27 जो आपकी पंचायत खाप है उसमें टाइम भी मांग गया है। इनका ये है कि भाई 3-3 आदमी गांव वाइज हर जाति के, लेकिन उन तक बात करांगे। कुछ समय पंचायत ने इसलिए दिया है ताकि ये कल ये ना कहें बाहर आ यार इधर फैसला अपना करके, कुछ ये समय इसलिए दिया है। और एसपी साहब से जल्दी दोनों कमेटी मिलेंगी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गुरनाम सिंह चलूनी जी से, वो भी अपनी बात रखें। साथियों, मेरा ये तार छोड़ना, मेरा अनुरोध, अब 5 मिनट के लिए और बैठ जाए। आप 5 घंटे से बैठे तो 5 मिनट के लिए और बैठ। देखिए, आज का साफ तौर पे फैसला ये है कि रवि आजाद जी का ऐसा कोई सबूत पंचायत के सामने नहीं आया जिसमें ये दोषी पाए गए हो।
इसलिए पंचायत ने ये फैसला लिया है कि अभी तक के सबूतों के आधार पे जो पंचायत के सामने आए उनमें रवि निर्दोष है। दूसरी चीज, कोई भाई और कौन दोषी है और कौन निर्दोष है ये फैसला आज की पंचायत का नहीं है। उसके लिए जो कमेटी बनाई है ये कमेटी पुलिस से भी मिलेगी, ये कमेटी उस लड़की वाले परिवार से भी मिलेगी। अगर बीच में कोई और बात पाई जाती है तो वो ये पंचायत देखेगी, वो पुलिस देखेगी। दोषी के मददगार पंचायत नहीं है। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भाई, क्योंकि ये पंचायत है, कोई भाई इस तरह की अफवाह ना फैलाए या हम किसी पे इस तरह का शक ना करें कि हाँ ये काम फलाने आदमी ने ही करवाया होगा। देखो उसके सबूत नहीं है हमारे पास, इसलिए हम कोई उस चीज में ना पड़े। हाँ, एक चीज जरूर जो सामने आई है कि बीच में किसी आदमी ने बताया था कि किसी ने पैसे की ऑफर की है, वो आया था। ये पंचायत, ये कमेटी उनको भी देखेगी और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई समाज को करनी चाहिए ये भी ये देखेंगे पंचायत कि क्या उनके ऊपर भी कोई एक्शन लेना चाहिए पंचायत को, जो समाज को एक बुराई फैला रहे हैं। हाँ, बस ये है। दूसरा, हाँ चलो, नौकरी जो भी ऑफर दी है किसी लालच में किसी का बर्बाद कर देना, तो कुल मिला के ये है कि आज की जो पंचायत है ये बड़ी सफल पंचायत रही है। और आज की पंचायत का निर्णय जो है वो एक पारदर्शी निर्णय है और जितना भी सबूत सामने आए हैं। और उसके बाद जो अगला निर्णय है वो, क्योंकि दूसरा समाज भी है, कल वो इस बात का कोई बुरा रिजल्ट ना ले कि अगली जो कमेटी बनाई है ये पुलिस के मिलेगी, पुलिस का सहयोग करेगी और उस परिवार से भी मिलेगी। हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, लड़की वाला। ठीक है जी, ये फैसला आज का हुआ है और आपने सबकी बात सुनी तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई आज के अध्यक्ष जी अपनी बात रखना चाहूंगा, भाई उठे ना कोई भी, 5 मिनट की बात। आज अध्यक्ष जी अपनी बात रखना चाहूंगा। आज की आज हरियावास के जो भाई बहन है उनको आना चाहिए था, पंचायत में अपना पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन जिनने अपना पक्ष रखा उन तथ्यों के हिसाब से रवि निर्दोष है। और जो कमेटी है वो कल हरियावास के भाइयों से मिलेगी और उसके बाद समाधान के बारे में भी पूरी चर्चा करेगी। आप इतनी संख्या, मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो नगर खेड़े की जय।